नमस्कार भाई सभी को। अरे नमस्कार सभी को। हाँ, बोले करो यहाँ अगला लगा अभी क्लास में माहौल है पढ़ने ला रहे। ठीक है। कल क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? शब्दावली। हैं? रिपीट करते हैं थोड़ा। पहला शब्द पढ़ा था हमने कल, चैन। क्या पढ़ा था भाई? चैन। चैन तो बता सकते हो क्या है? बता दो तो फिर। हैं? पशुओं के किसी समूह से अच्छे गुण धर्म वाले पशुओं को चुनना क्या कहलाता है? चयन कहलाता है। दूसरा क्या पढ़ा था? दूसरा गुणधर्म कलिंग। कलिंग क्या होता है? हैं? अन उत्पादक गुण द्रव्य वाले पशुओं को पशु समूह से अलग करने की प्रक्रिया या क्या कहलाती है? कलिंग कहलाती है। दूसरा तीसरा डॉकिंग। डॉकिंग का अर्थ क्या होता है ना? पूंछ काटना। डॉकिंग सामान्य रूप से किसके लिए शब्द काम में लेंगे? भेड़ के लिए काम में लेते हैं। किसके लिए? भेड़ के लिए काम में लेते हैं डॉकिंग। फिर चौथा शब्द, अच्छा भेड़ काटने की सॉरी पूंछ काटने की उपयुक्त उम्र क्या होती है? 1 से 2 सप्ताह। 1 से 2 सप्ताह। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था क्या? हाँ, डिसबडिंग। डिसबडिंग और डी हॉर्निंग। डिसबडिंग और दूसरा है इसके साथ में डी हॉर्निंग। डी हॉर्निंग। डी हॉर्निंग और डिसबडिंग दोनों एक ही शब्द से संबंधित है ना? किससे? सींग से। छोटे सींगों को या छोटी कलिका को हटाना क्या कहलाएगा? डिसबडिंग। कैसा सींग? छोटा सींग। और बड़े सींगों को हटाने की प्रक्रिया, बड़े सींग हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डी हॉर्निंग कहलाएगी। ठीक है ना? फिर 5 नंबर पढ़ा था आपने क्या है? डी बिकिंग पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डी बिकिंग पढ़ा था। डी बिकिंग। और डी बिकिंग का अर्थ होता है चोंच काटना है। चोंच काटना किस में? मुर्गियों में। ये शब्द किसके लिए काम आएगा भाई? मुर्गी के लिए काम आएगा। मुर्गी में क्या काटना? चोंच काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डी बिकिंग कहलाती है। चोंच भी याद रखना, ऊपरी चोंच का कितना पार्ट काटा जाएगा? 1/4 है ना ऊपर से। और नीचे वाली जो चोंच होती है उसको 1/8 भाग काटा जाता है। 1/8 भाग काटा जाता है। ठीक है। तो अनुपात क्या बना? 1/4 अनुपात 1/8 बना था। और क्या पढ़ा था? डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग शब्द किसके लिए काम में लेते हैं? हैं? किसके लिए? अरे मुर्गी में, है ना? डीवॉर्मिंग शब्द किसके लिए काम में लेंगे? मुर्गी में। डीवॉर्मिंग। मुर्गियों में क्या हटाना? कीड़ा हटाने की प्रक्रिया। कीड़े हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीवॉर्मिंग कहलाती है। ठीक है। डीवॉर्मिंग, पहली डीवॉर्मिंग कब की जाती है? 4.5 माह में। जब मुर्गी कितनी महीने की हो जाए? 4.5 महीने की हो जाए तो पहली डीवॉर्मिंग की जाती है। और मुर्गी जब 6 माह की हो जाए तब दूसरी डीवॉर्मिंग की जाती है। ये है दूसरी डीवॉर्मिंग है और ये क्या है? पहली है। तो डीवॉर्मिंग का अर्थ हो गया है मुर्गियों के आंत या पेट से, अमाशय से क्या हटाना? कीड़े हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीवॉर्मिंग कहलाती है। उसके बाद में क्या पढ़ा था? कैनाबोलिज्म क्या है? कैनाबोलिज्म, हाँ, आपस में लड़ाई, जैसे एकता और अनिल की लड़ाई है, यही है कैनाबोलिज्म। मुर्गियां आपस में क्या करती है? झगड़ा करती है। दूसरे पक्षियों को क्या करती है? चोंच मार करके घायल कर देती है। क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म। ये भी किस में देखने को मिलता है? मुर्गी में देखने को मिलता है।
और क्यों होती है कैनाबोलिज्म? किसकी कमी हो जाए? सोडियम क्लोराइड की मुर्गियों में क्या आ जाए भी? कमी आ जाए, तब कैनाबोलिज्म की प्रक्रिया देखने को मिलती है। आगे क्या पढ़ा था? कैपोनाइजेशन क्या है? कैपोनाइजेशन क्या है? कैपोनाइजेशन बधियाकरण। क्या है? बधियाकरण। नर पशु का क्या करना? नर पशु में प्रजनन क्षमता को क्या करना? पशु में प्रजनन क्षमता को क्या करना भाई? समाप्त करना। प्रजनन क्षमता को क्या करना? समाप्त करना। क्या कहलाता है? बंधियाकरण कहलाता है, कैपोनाइजेशन कहलाता है। आगे फिर क्या पढ़ा था? फ्लशिंग। क्या होती है फ्लशिंग? ठीक है, ये भी किससे संबंधित है? भेड़ से संबंधित है ना? 3 से 4 सप्ताह पहले, 3 से 4 सप्ताह पहले दिया जाने वाला जो सांद्रित आहार होता है वो क्या कहलाता है? फ्लशिंग कहलाता है। फिर क्या पढ़ा था? हैं स्टीमिंग अप। क्या पढ़ा था? स्टीमिंग अप पढ़ा था। स्टीमिंग अप ये किससे संबंधित है? गाय या भैंस? गाय या भैंस को ब्याने से कितने माह पूर्व? 6 सप्ताह पूर्व। क्या? 6 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार जो होता है वो क्या कहलाता है? स्टीमिंग अप कहलाता है। और यहीं तक पढ़ा था क्या? डाउन कवर क्या होता है? क्या होता है? पशु को ब्याने के 15 दिन पहले, है ना, उसके शारीरिक परिवर्तन जो आता है शरीर में वो क्या कहलाता है? डाउन कवर कहलाता है। फिर कास्टिंग क्या है? पशु को गिराने की प्रक्रिया है। किस तरफ गिराएंगे? बाईं तरफ गिराएंगे। किस तरफ गिराएंगे? बाईं तरफ। दाईं तरफ क्यों नहीं गिराते? हाँ, क्या होता है? कौन सा आमाशय? दूसरा आमाशय। क्या नाम होता है? रूमेन। क्या नाम होता है? रूमेन। अगर गिराओगे तो रूमेन में क्या आ जाएगा? आफरा आ जाएगा, है ना? इसलिए पशु को बाईं तरफ गिराते हैं, दाईं तरफ? दाईं तरफ। फिर क्या पढ़ा था? अब पढ़ना है आगे, है ना? कास्टिंग हो गया है। लिखो ब्रॉयलर। कितने नंबर हो गए? 13 नंबर। 13 नंबर है ब्रॉयलर। आज क्लास आपको 7 बजे YouTube चैनल पे मिलेगी, ठीक है? हैं? रात को पहली वाली क्लास रिपीट कर सकते हो आप दोबारा से, शाम को 7 बजे, ठीक है? और चेंज करना है टाइम या 7 बजे सही है? सही है 7 बजे ना? तो कल वाली क्लास आज आपको YouTube पे मिल जाएगी, आज वाली आपको कल मिल जाएगी, है ना? हाँ, YouTube चैनल क्या है? जीके बाय अजय सर, है ना? इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का क्या करना है? बटन प्रेस करना है, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए, है ना? ये भी ऐड करनी जरूरी है, ऑनलाइन में ये भी ऐड करनी क्या है? जरूरी है, ठीक है? और PDF के लिए भी कौन सा चैनल? ये कौन सा है? टेलीग्राम चैनल। ब्रॉयलर क्या होता है? मुर्गियों से संबंधित शब्द है। किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित शब्द है। ऐसी मुर्गियां या ऐसे चूजे जो मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। किसके लिए? मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। वो चूजे क्या कहलाते हैं? ब्रॉयलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्रॉयलर कहलाते हैं। एक ब्रॉयलर मांस उत्पादन के लिए कितने समय बाद काम में लिया जा सकता है? तो कितने सप्ताह का होता है? 6 सप्ताह का। कितने सप्ताह का? 6 सप्ताह का जब चूजा हो जाता है तो उसको मांस उत्पादन के लिए क्या लेते हैं अपन? काम में लेते हैं। और 6 सप्ताह का जो चूजा होता है उसका वजन, जो भार होता है वो कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। तो ब्रॉयलर क्या है? ब्रॉयलर चूजे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चूजे को कहा जाता है। ऐसे चूजे जो केवल और केवल मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं, ठीक है? और उपयुक्त जो आयु है ना वो 6 से 8 सप्ताह है, लेकिन 6 सप्ताह का जो चूजा होता है उसका वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। तो इसमें आप लिखोगे ऐसे चूजे जो मांस उत्पादन के लिए
उत्पादन के लिए काम में लिया जाता है, लिया जाता है, क्या कहलाते हैं? ब्रॉयलर कहलाते हैं। ठीक है। मांस उत्पादन के लिए चूजे की उपयुक्त आयु जो होती है वो होती है 6 से 8 माह। उपयुक्त आयु है 6 से 8 माह। ठीक है, 6 से 8 माह, सॉरी सप्ताह, सप्ताह। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखा करो ना, सप्ताह। और 6 से 8 सप्ताह में 6 सप्ताह के चूजे का जो वजन है वो कितना होता है? 1.5 किलोग्राम का होता है। अगला शब्द आता है लेयर्स। क्या आता है? लेयर्स। लेयर्स नहीं, लेयर्स। ये भी किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है। यानी ऐसी मुर्गियां जो अंडा उत्पादन के लिए क्या होती है? पाली जाती है। अंडे उत्पादन के लिए पाली जाती है, वो मुर्गियां क्या कहलाती है? लेयर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? लेयर्स कहलाती है। एक लेयर्स जो होता है वो 5 से 6 माह का जब हो जाता है तो वो अंडा उत्पादन के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। और 72वें माह के अंदर जाकर के ये लेयर्स अंडा देना क्या कर देती है? बंद कर देती है। अब इन लेयर्स को अपन क्या कहेंगे? ब्रूडी हैन कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रूडी हैन कहेंगे। तो लेयर्स क्या है? लेयर्स आपको बताना है ऐसी मुर्गियां जो अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है ना? अंडे उत्पादन के लिए, अंडे उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां, उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां। अंडे उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां क्या कहलाती है? लेयर्स कहलाती है। लेयर्स कितनी माह की हो जाती है? 5 से 6 माह की जब हो जाती है तब क्या देती है? ये अंडा उत्पादन करती है। क्या करती है? अंडा उत्पादन करती है। ठीक है। और 72वें माह में, 72वें माह का अर्थ क्या हो गया? कितने वर्ष हो गए? 12 छिकी 72, 6 है ना? 6 साल बाद में मुर्गियां अंडा देना क्या कर देती है? बंद कर देती है। 72वें माह के बाद अंडे देना क्या कर देती है? अंडे देना बंद कर देती है। अब इन लेयर्स को क्या कहेंगे? इन लेयर्स को कहेंगे ब्रूडी हैन। कौन सी हैन? ब्रूडी हैन के नाम से जानेंगे, है ना? तो ऐसी मुर्गियां जो 72वें माह के बाद अंडे देना क्या कर दे? बंद कर दे, तो इन मुर्गियों को अब क्या कहेंगे? ब्रूडी हैन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? ब्रूडी हैन कहेंगे। बूढ़ी है ना? लिख लिया होगा। इधर से चलेगा या इधर से ही चलेगा? चलें आगे। अगला शब्द लिखो रोस्टर्स। हाँ जी, रोस्टर्स। अब जो ये शब्द पढ़ रहे हैं ये सारे किसके लिए हैं? मुर्गी के लिए हैं? रोस्टर्स। रोस्टर्स क्या होता है? 9 से 12 सप्ताह का चूजा। कितने सप्ताह का? 9 से 12 सप्ताह का चूजा, चूजा जिसे मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है, पाला जाता है।
क्या कहलाता है? रोस्टर्स कहलाता है। 9 से 12 सप्ताह का चूजा जिसे मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है, रोस्टर्स कहलाता है। कितने शब्द पढ़े हैं? 3 शब्द पढ़े हैं। एक तो है ब्रॉयलर, दूसरा लेयर और तीसरा रोस्टर्स। ब्रॉयलर क्या है? हैं मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। उसकी उम्र कितनी? 6 से 8, 6 से 8 सप्ताह का चूजा, ठीक है ना। कितना वजन होगा? 1.5 किलो का। समझ में आ गई बात? ये कितना है? 9 से 12 सप्ताह का चूजा है जिसको मांस उत्पादन के लिए क्या करेंगे? पालेंगे। ये क्या है? ये रोस्टर्स है, ठीक है ना। दोनों में याद अंतर रखना है याद आपको। ब्रॉयलर तो क्या है? कितना? 6 से 8 सप्ताह का जो क्या होगा आपका चूजा होगा, उसको मांस उत्पादन के लिए पालेंगे। और 6 सप्ताह का जो चूजा होगा उसका वजन होगा 1.5 किलोग्राम। 9 से 12 सप्ताह का जो चूजा होगा उसको अपन रोस्टर्स कहेंगे, लेकिन इसका वजन उसकी तुलना में क्या होगा? ज्यादा होगा। ये फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है, उससे क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। और बीच में आपने पढ़ा है क्या? लेयर्स। क्या पढ़ा है? लेयर्स। अंडे उत्पादन के लिए पाली जाने वाली जो मुर्गियां होती है उनको अपन क्या कहते हैं? लेयर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? लेयर्स कहेंगे। 5 से 6 माह की आयु में ये मुर्गियां क्या करने देती है? अंडा देना प्रारंभ कर देती है। और 72वें माह के बाद में ये अंडा देना क्या करेगी? बंद करेगी। यानी अंडा उत्पादन क्या कर देगी? ये बंद कर देगी। अब इन मुर्गियों को, यानी ये जो लेयर्स है, ये क्या कहलाएगी? ब्रूडी हैन कहलाएगी। कौन सी हैन? ब्रूडी हैन, बूडी हैन, ठीक है। आगे शब्द लिखो आप, ग्रोवर मैनेजमेंट। क्या लिखोगे? ग्रोवर मैनेजमेंट। ग्रोवर मैनेजमेंट। ग्रोवर मैनेजमेंट। चूजों का पालन पोषण क्या कहलाता है? चूजों का पालन पोषण, पालन पोषण क्या कहलाएगा? ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाएगा। बस इतना याद रखना। बाकी 3 शब्द जो आपने पढ़े हैं ना, उसमें से जो लेयर्स हैं ये पीछे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब इसमें नहीं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट एग्जाम में, तो इसको याद रखना आपको, लेयर्स वाली को। ग्रोवर मैनेजमेंट क्या है? चूजों का पालन पोषण क्या कहलाता है? ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाता है। कहां थे रे? हैं? चीज खाने गए थे? हैं? गुरुजी का? ठीक है, पूछूंगा मैं 12 जाके। अगला शब्द लिखो आप, टीजर बुल। हाँ, टीचर बुल नहीं है, टीजर बुल। टीजर बुल। बुल का अर्थ क्या होता है? सांड। क्या होता है? सांड। ऐसा सांड जिसकी क्या कर दी गई है? नसबंदी, है ना। तो नसबंदीकृत सांड क्या कहलाता है? नसबंदीकृत। बलद और सांड दोनों में फर्क है, याद रखना कभी। नसबंदीकृत जो सांड होगा वो कहलाएगा टीजर बुल। क्या कहलाएगा? टीजर बुल। नसबंदी की है लेकिन प्रजनन क्षमता समाप्त नहीं हुई है ना। जनन अंग अभी भी इसके क्या है? विकसित है। ये क्या कर सकता है? प्रजनन कर सकता है। नसबंदी कर दी तो शुक्राणु जो है वो शुक्राशय में नहीं आएंगे। शुक्राणु है वो शुक्र वाहिनी लेकर के शुक्राशय में नहीं जाएगी, ठीक है ना। सीमेन बनेगा लेकिन उस सीमेन के अंदर क्या नहीं होंगे? शुक्राणु नहीं होंगे। ऐसा सांड क्या कहलाता है? टीजर बुल कहलाता है। क्या कहलाता है? टीजर बुल कहलाता है, ठीक है। और एक होता है बुल जिसे अपन क्या कहते हैं? बैल कहते हैं, बुल्लक, सॉरी बुल्लक। आगे लूं स्क्रीन पे, लिखा आपने, है ना। इसमें क्या होंगे? प्रजनन क्षमता क्या कर दी इसकी? समाप्त कर दी है। सॉरी, प्रजनन क्षमता क्या है? प्रजनन क्षमता इसमें पाई जाती है। प्रजनन क्षमता पाई जाती है।
आगे लिखो बुल्लक। बुल्लक का अर्थ हो गया बैल। क्या हो गया है? बैल। लिखा नहीं? काफी भर गई? हाँ जी, लिख लिया। गुल्लक। ये लिखो बद्याकृत नर पशु। बद्याकृत नर पशु क्या कहलाता है? नर पशु क्या कहलाएगा? बुल्लक कहलाएगा, है ना। अब इसकी क्या हो गई है? प्रजनन क्षमता क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। प्रजनन क्षमता, प्रजनन क्षमता समाप्त हो गई है। जनन अंगों को क्या कर दिया गया है? निष्क्रिय कर दिया गया है, इसलिए हम इसे कहेंगे बुल्लक। अब ये केवल केवल काम आएगा बोझा ढोने के काम में, खेत जोतने के क्या आएगा? काम में आएगा, ठीक है ना। ऐसा सांड जिसे क्या कर दिया जाए? बद्याकृत कर दिया जाए, तो उसको काम में ले सकते हैं बोझा ढोने के और खेत जोतने के काम में ले सकते हैं। तो ये तो कहलाता है बुल्लक। और पीछे जो आपने स्क्रीन पे पढ़ा था, ये कहलाता है टीजर बुल, यानी इसकी क्या की है? नसबंदी की है। प्रजनन क्षमता अभी भी इसके अंदर पाई जाएगी, ठीक है। बुल्लक। नेक्स्ट है डम्ड पेल, ठीक है। ये तो आप जानते हो, अब मैं बोलूंगा नाम तो आप पहचान जाओगे। डम्ड पेल, इसका अर्थ क्या होता है? हैं? देखो, सामान्य रूप से अपने बाल्टी काम में लेते हैं, ये इस प्रकार से लेते हैं ना। बड़े मुंह की बाल्टी होती है दूध निकालने के लिए, है ना। और जो डम्ड पेल होता है, ये क्या होता है? इसमें जो बाल्टी का मुंह होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। तो छोटे मुंह वाली बाल्टी जिसको दूध निकालने के लिए क्या लेते हैं? काम में ली जाती है, क्या कहलाती है? डम्ड पेल कहलाती है। हैं? गिलास नहीं है? इसमें लिखोगे आप छोटी मुंह वाली बाल्टी जिसको दूध निकालने के लिए काम में लिया जाता है। छोटे मुंह की बाल्टी, छोटे मुंह की बाल्टी जो दूध निकालने के काम ली जाती है। ये क्यों काम में लेते हैं पता है? निकालने के काम ली जाती है। हाँ, है लात मार दी तो ढूल जैसी, क्योंकि मुंह के हुए मोटो बड़ो है ना। और छोटी मुंह की जो बाल्टी होती है उसको इसलिए काम में लिया जाता है कि अगर किसी गाय या भैंस ने लात लगा भी दी है तो दूध सारा बिखरेगा नहीं, है ना। इस चीज से बचने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं? डम्ड पेल को काम में लेते हैं, ठीक है? ये यही अच्छा लगता है, घर पे अच्छा नहीं लगता। आगे लिखो ग्रूमिंग। ये शब्द पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई। ग्रूमिंग, ग्रूमिंग, इसे हिंदी में कहते हैं खुरहरा। क्या कहते हैं? खुरहरा। खुरदरा नहीं, हाँ, प्रकृति खुरदरी होती है इसकी, खुरहरा कहते हैं। ग्रूमिंग का अर्थ क्या होता है? कि हमारे पास में एक ऐसा ब्रुश लाइक क्या होगी? स्ट्रक्चर होगी, संरचना होगी, जिसके सहायता से अपन पशुओं के सींग साफ कर सकते हैं, शरीर को साफ कर सकते हैं, खुरों को क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको अपन काम में इसलिए लेते हैं कि पशुओं के अंदर जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो रक्त का सही तरीके से क्या करे? प्रवाह करे, है ना। और रक्त का सही तरीके से प्रवाह होगा तो पशुओं को पोषक तत्व है वो आसानी से क्या होंगे? प्रोवाइड होंगे, जिसके कारण पशुओं की जो दूध देने की क्षमता है वो क्या होगी? बढ़ेगी।
है ना, पशुओं को रोग से भी क्या करेगी, बचाने का क्या करेगी, काम करेगी। इसलिए अपन पशुओं में क्या करवाते हैं, ग्रूमिंग। ग्रूमिंग लिखना है, ग्रूमिक लिख दिया ना मैंने। ग्रूमिंग। तो ग्रूमिंग क्या है, ग्रूमिंग लिखो आप, पशु के बाल या त्वचा को ब्रश की सहायता से क्या करना, साफ करना। ठीक है, बाल या त्वचा को ब्रश की सहायता से, ब्रश की सहायता से, सहायता से साफ करना, साफ करना क्या कहलाएगी, ग्रूमिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, ग्रूमिंग कहलाती है। और लास्ट एंड फाइनल लिखो, ग्रिट। हाँ, ये गाय और भैंस दोनों के लिए काम में लेते हैं अपन, ठीक है। हाँ जी, लास्ट एंड फाइनल लिखो, ग्रिट। और बहुत सारी शब्दावली है, जैसे जैसे अपन पशुओं के बारे में पढ़ेंगे वैसे वैसे आती जाएगी, लेकिन मेन जो चीजें हैं वो अपन पहले पढ़ लेते हैं। ग्रिट, ग्रिट एक सोच के देखो, ग्रिट का अर्थ क्या है, कंकड़ और पत्थर। कंकड़ और क्या है, पत्थर है। मुर्गियों की पाचन शक्ति को ठीक बनाए रखने के लिए उन्हें क्या दी जाती है, कैल्शियम दिए जाते हैं, कैल्शियम के टुकड़े दिए जाते हैं, दिए जाते हैं ना, है ना, वही क्या कहलाती है, ग्रिट कहलाती है। मार्बल के छोटे छोटे क्या दिए जाते हैं, टुकड़े दिए जाते हैं। तो मुर्गियों में पाचन शक्ति को ठीक बनाए रखने के लिए, मुर्गियों में पाचन शक्ति को, पाचन शक्ति को ठीक बनाए रखने के लिए, ठीक बनाए रखने के लिए, रखने के लिए मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाते हैं। मार्बल, मार्बल के छोटे छोटे, छोटे छोटे टुकड़े, पीछे बातें नहीं करनी है भाई, टुकड़े दिए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ग्रिट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ग्रिट कहते हैं। लगभग आपने शब्दावलियां पढ़ ली होगी 21, है ना, 21 पढ़ ली ना। इसके अलावा बहुत सारी है, गाय पढ़ेंगे तो गाय में और आएगी, भैंस पढ़ेंगे तो भैंस में और पढ़ेंगे अपन, मुर्गी पढ़ेंगे तो मुर्गी में अलग से पढ़ेंगे, बकरी और भेड़ पढ़ेंगे तो उनमें भी अलग से पढ़ेंगे। हेडिंग डालो, सबसे पहले इस यूनिट का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने जा रहे हैं, गाय की सामान्य जानकारी। गाय की सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी पढ़ लेंगे, उसके बाद में गाय की नस्लों के बारे में जानेंगे, फिर भैंस की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, फिर भैंस की प्रमुख नस्लों के बारे में जानेंगे, फिर बकरी की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, फिर बकरी की प्रमुख नस्लें जानेंगे, फिर हैं, ये इतना बड़ा रजिस्टर ही नहीं है, छोटा रजिस्टर है। तो हाइट देख के रजिस्टर लेके आती है, हैं? हाँ, 100 रुपए वाला रजिस्टर नहीं उठाया जाता है। बाहर ज्यादा होता है, इसीलिए तो अपन पढ़ रहे हैं ना, पशु की सामान्य जानकारी। एक गधा लेके आएंगे फिर बाहर उठाने के लिए, ठीक है, हैं? क्या कह रहे हो, ये पॉइंट मारते हैं ना बीच बीच में, बोलते हैं धीरे धीरे है? लिखो आप, गाय का सामान्य ज्ञान या सामान्य जानकारी। अनिल, तू तो जोर से बोला कर, है या मन नहीं लग रहा तेरा बहन के बिना, है? कौन सा वाला, ये वाला? इसमें आपकी आवाज थोड़ी ना जाती है, या आपको आपको थोड़ी ना कैप्चर कर रहा है ये। चुप रहना है, हाँ चुप तो रहना है। लगा दे तू खड़ा होकर के पर्दा, पर्दे से क्यों शर्माता है पागल, पर्दा लगा, है? अच्छा अच्छा, अब खुश है तू पर्दे से, हैं? गाय की सामान्य जानकारी,
गाय के परिवार को क्या कहा जाता है? गौशाला है, कैटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैटल। गाय का परिवार जो होता है ना वो कहलाता है कैटल। गाय का परिवार क्या कहलाएगा भाई? कैटल कहलाएगा। अब परिवार में कौन कौन आ गया है? देखो, कैटल के अंतर्गत आ गई क्या? गाय। क्या आ गई है? गाय। सबसे पहली चीज गाय। उसके बाद में आप लिखोगे बैल। क्या है? बैल। बैल बोले तो बुल एक होता है, सॉरी बुल्लक एक होता है, सांड है ना, और एक होता है बछड़ी। बछड़ी को भी क्या कह सकते हैं अपन? हैं? बछड़ी मतलब गायगी। हाँ, देखो बछड़ी को कहते हैं हीफर। क्या कहते हैं? हीफर। बछड़ी को कहा जाता है हीफर। हीफर। और एक होता है बछड़ा। क्या होता है? बछड़ा। ये सारे मिलकर के क्या कहलाते हैं? कैटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैटल। तो गाय का क्या है? परिवार। सामान्य रूप से एक अकेली गाय को कैटल नहीं कहते। कैटल कहते हैं अपन किसको? जिसमें गाय भी होगी, जिसमें बैल भी होगा, सांड भी होगा, बछड़ी यानी हिफर भी होगी, और क्या होगा? बछड़ा होगा। ये सारे मिलकर के क्या कहलाते हैं? कैटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैटल कहलाते हैं। ठीक है। अब गाय का पढ़ना है हमें वर्गीकरण। ये उतार लिया क्या? मैं उस साइड लिख सकता हूं मैं इसको, है ना, फिर वर्गीकरण पढ़ेंगे तो इसमें आएगा नहीं। चलो अगली स्लाइड ले लेते हैं अपन। गाय का वर्गीकरण। और इंपॉर्टेंट कर लेना, प्रश्न आएगा तो पूछा जाएगा यहां से, 100% पूछा जाएगा। वर्गीकरण। वर्गीकरण चाहे वो अपन गाय पढ़ेंगे गाय का वर्गीकरण, चाहे भैंस पढ़ेंगे तो भैंस का वर्गीकरण, चाहे आप बकरी पढ़ोगे तो बकरी का वर्गीकरण, चाहे भेड़ पढ़ोगे तो भेड़ का वर्गीकरण। वर्गीकरण सबसे क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वर्गीकरण में सबसे पहले क्या चीज पढ़ सकते हो आप? देखो, वर्गीकरण में आपको पढ़ना है, लिखोगे कोई नहीं, एक बार आप सुनो, केपीसी। क्या है? केपीसी। और फैमिली। और क्या है? फैमिली। फैमिली की स्पेलिंग क्या होती है? FAMILY। फैमिली। ने क्या सी ली भाई? जिन्स सी ली। क्या सी ली? जिन्स सी ली। GENOUS जीनस। और स्पीसीज SEP। स्पीसीज की स्पेलिंग क्या होती है? SEP। स्पीसीज SPECIOUS। स्पीसीज। सही है क्या? IES ना, अब सही है, गलत नहीं लिखना है। ये क्या है? स्पीसीज। देखो, KPC और फैमिली। ने जीनस सिली। ने जीनस सिली। सिली से क्या बना है? स्पीसीज। स्पीसीज का अर्थ क्या होता है? जाति। किससे? जाति, है ना। जीनस का अर्थ क्या होता है? वंश। क्या होता है? वंश। ठीक है। के से क्या बन गया? किंगडम। क्या बन गया? किंगडम। और किंगडम का अर्थ क्या हो गया? संघ। क्या हो गया? संघ, सॉरी जगत या संघ? जगत। जगत, इसका अर्थ हो गया है जगत। ठीक है। और फाइलम, PHYLEM, फाइलम, ये क्या बन गया? संघ बन गया। क्या बन गया? ये संघ बन गया है। ठीक है। और सी का अर्थ हो गया क्लास। क्या हो गया? क्लास। क्लास का अर्थ हो गया वर्ग। क्या हो गया? वर्ग। और ORDER, ऑर्डर। ऑर्डर का अर्थ हो गया गण। क्या हो गया? गण। और फैमिली का अर्थ हो गया कुल। क्या हो गया? कुल। ये इतनी चीजें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। किंगडम का पहला अर्थ क्या है? पहला शब्द क्या है? के को पकड़ो। फाइलम का पहला शब्द क्या है? पी। KP और सी। KPC। और फैमिली। KPC और फैमिली। ने जीनस सिली। सिली से शब्द बनाओ क्या? स्पीसीज। कितने शब्द हो गए? 1 2 3 4 5 और कितने हो गए? 7। ये जो 5 है ना, ये 5 चाहे आप गाय को पढ़ो, चाहे आप भैंस को पढ़ो, चाहे आप बकरी को पढ़ो, चाहे आप किसको पढ़ो? भेड़ को पढ़ो, सब में क्या रहेंगे? समान रहेंगे। सब में क्या रहेंगे? समान रहेंगे। कौन कौन सी चीज बदलेगी? वंश और क्या बदलेगी? जाति बदलेगी। ठीक है ना। तो गाय का जो जगत होता है वो होता है एनिमेलिया। कौन सा मेलिया? एनिमेलिया, है ना। ये याद रखोगे। एनिमेलिया का अर्थ क्या हो गया? एनिमेलिया का अर्थ हो गया पशु जगत। कैसा जगत? पशु जगत।
तो गाय का जगत कौन सा हो गया? एनिमेलिया। संघ कौन सा हो गया? तो संघ में आप याद रखोगे कोरडेटा। संघ में आप क्या याद रखोगे? कोरडेटा। अब कोरडेटा क्यों कहा है? क्योंकि ऐसे जीव जिसके अंदर क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, प्लस में क्या पाई जाती है? मेरुरज्जु पाई जाती है, उनको रखा जाता है कोरडेटा संघ में। किसमें रखा जाता है? कोरडेटा संघ में। तो गाय में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच क्या पाया जाता है? मेरुरज्जु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेरुरज्जु। मैंने आपको बताया था हमारा भी वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम किस वर्ग में, किस संघ में आते हैं? जगत में आते हैं, तो हम एनिमेलिया में, एनिमेलिया के अंदर आते हैं। कोरडेटा भी हम कोरडेटा के अंतर्गत आते हैं। क्लास, वर्ग, वर्ग जो होता है वो होता है मेमलिया। क्या होता है? मेमलिया। मेमलिया का अर्थ हो गया ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिला करके क्या करते हैं? बड़ा करते हैं, पालते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? मेमलिया कहते हैं। तो वर्ग क्या हो गया? मेमलिया। फाइलम क्या हो गया? कोरडेटा। किंगडम क्या हो गया है? एनिमेलिया। बताओ, किंगडम कौन सा, संघ कौन सा, और क्लास कौन सी? और अगला शब्द आप याद रखोगे ऑर्टियोडेक्टाइला, है ना। आर्टियोडेक्टाइला, आर्टियोडेक्टाइला। ये क्या है? ये गण है। क्या है? गाय का गण कौन सा हो गया? गण बुरा नहीं, गण कैसा? गण है आर्टियोडेक्टाइला। कौन सा गण है? आर्टियोडेक्टाइला। फिर क्या लिख रखा है? फिर है कुल, और कुल में आप लिखोगे क्या? कुल में लिखोगे बोविडी। बोविडी। कुल कौन सी है? बोविडी। मैं करवाऊंगा याद, टेंशन मत लो, अपन इसको भी ट्रिक से याद करेंगे। फिर क्या है? वंश, और वंश क्या है? बोस। वंश क्या है? बोस। हाँ, वंश कैसा है? वंश बोस है। और जाति कैसी है? बोस इंडिकस। बोस इंडिकस। बोस इंडिकस, ठीक है। बोस इंडिकस याद रखना। बोस इंडिकस क्या है? जाति है। देखो, एनिमेलिया के पहला अक्षर जो लिखा है ना, उसको ए बना लो। ए। कोरडेटा किससे बनेगा? सी से बनेगा। किससे बनेगा? सी से बनेगा। मेमेलिया में पहला शब्द क्या लिखा है? एम लिखा है। एम का अर्थ में ले हो आप, ठीक है ना। आर्टियोडेक्टाइला, और इसमें आप बनाओगे आर्टियोडेक्टाइला में वो लिखोगे आप क्या? आंटी, है ना। इसमें लिखोगे आप क्या? आंटी। और इसमें लिखोगे क्या? बोली। क्या लिखोगे? बोली। और किससे बोली? बोस से बोली। देखो, केपीसी और फैमिली ने क्या सिली? जींस सिली। केपीसी और फैमिली ने क्या सिली? जींस सिली। के से बना किंगडम, तो किंगडम क्या हो गया? एसी। लिखो, एसी में आंटी बोली। एसी में आंटी बोली किससे? बोस से बोली। किससे बोली? बोस से बोली। एसी में आंटी बोली किससे बोली है? बोस से बोली है। तो याद रखना है, किंगडम जगत, जगत बन गया। ए से क्या बन गया? एनिमेलिया। फाइलम संघ, संघ कौन सा हो गया है? सी, कोरडेटा। और क्लास, क्लास का अर्थ क्या हो गया? वर्ग, वर्ग कौन सा हो गया? मेमेलिया। ऑर्डर, गण, गण कौन सा हो गया? आर्टियोडेक्टाइला। यानी इसको आंटी से क्या बना लोगे? आर्टियोडेक्टाइला। फैमिली कौन सी है ना? बोविडी। कौन सी है? बोविडी। और ये पूछा जाता है गाय का कुल कौन सा होता है? तो गाय का कुल कौन सा होता है? बोविडी। गाय किस कुल की सदस्य है? तो गाय बोविडी कुल की क्या है? सदस्य है। और वंश क्या बन गया? वंश बन गया है बोस। और स्पीसीज, जाति कौन सी बन गई है? बोस इंडिकस। देसी जाति, देसी जो गाय होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस। क्या होता है? बोस इंडिकस। समझ में आ गई बात? ठीक है। ट्रिक अलग से लिख दूं या इससे बना लोगे? बनाओगे तो ये बनाओगे आप पहले, इधर वाली क्या बनाओगे? केपी सी और फैमिली, और फैमिली ने, केपीसी और फैमिली ने जीनस सीली, है ना। जीनस सीली, जीनस सीली, ठीक है। सी से क्या बन गया? स्पीसीज बन गया है। क्या बन गया? स्पीसीज। इधर बनाओगे तो क्या बनाओगे? इधर बनाओगे तो लिखोगे एसी में, एसी में आंटी बोली। एसी में आंटी बोली किससे? बोस से।
एसी में आंटी बोली बोस से, ठीक है। तो याद रखना है, ए का क्या बन गया, एनिमेलिया, सी का क्या बन गया, कोर्डेटा, मे का क्या बन गया, मेमिलिया, आंटी से क्या बन गया, आर्टियो डेक्टाइला, और बोस से क्या बन गया, बोविडी, फिर बोस से क्या बन गया, बोस, क्या बन गया, बोस बन गया है। और फिर आप बता दोगे जाति क्या बन गई, बोस इंडिकस, है ना। और ज्यादा अगर लिखो आप, बोस से इंडिया में कर लो आप, है ना, इंडिया में। अब सही है ना। एसी में आंटी बोली बोस से इंडिया में, ठीक है। इंडिया से क्या बना, बोस इंडिकस। ये गाय का क्या रहेगा, वर्गीकरण रहेगा। क्या रहेगा, वर्गीकरण। तो आपसे पूछा जाए गाय का जगत कौन सा है, किस किंगडम का सदस्य है गाय, एनिमेलिया का। किसका, एनिमेलिया का, ठीक है। फाइलम संघ कौन सा है, तो आप बताओगे पी से क्या याद रखो, सी, और सी का अर्थ क्या हो गया, कोर्डेटा। इधर सी से क्या याद रखोगे, एम, तो एम का अर्थ क्या हो गया, मेमेलिया। इधर ओ से याद रखोगे आंटी, और आंटी का अर्थ क्या हो गया, आर्टियोडेक्टाइला। और फैमिली कुल कौन सा है, बोविडी, है ना। ये प्रश्न पूछा गया है, पीछे जेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। फैमिली जो है ना, गाय की फैमिली कौन सी होती है, बोविडी, बोविडी। बिना देखे बोल सकते हो, पक्की बात है। तो बोलो फिर, किंगडम एनिमेलिया, कौन सा मेलिया, एनिमेलिया। दूसरा क्या है, दूसरा नाम क्या है, इधर संघ, संघ कौन सा हो गया, और तीसरा कौन सा है, क्या है, क्लास, वर्ग बोले तो मेमेलिया। और फिर क्या है, गण का अर्थ क्या हो गया, और फिर क्या है, कुल, कुल बोविडी, ठीक है। और फिर क्या है, जीनस, बोस, और फिर क्या है, जाति, बोस इंडिकस। देसी गाय का वैज्ञानिक नाम भी क्या है, बोस इंडिकस है। जाति शब्द जब भी आएगा ना, तो उसके अंदर दो शब्द होंगे, एक तो क्या, जीनस, उसका क्या होगा, वंश शब्द होगा, और एक उसकी क्या होगी, जाति होगी। और दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, वैज्ञानिक नाम। क्या बना लेंगे, वैज्ञानिक नाम बना लेंगे। लिख लिया होगा, ठीक है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस, और विदेशी गाय का जो नाम होता है वो होता है बोस टोरस। विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम, है ना, लिख लेना, विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस टोरस। ऐसी गाय जिस पर क्या नहीं पाई जाती, थुई नहीं पाई जाती, है ना, वो क्या होती है, विदेशी होती है। और थुई नहीं होगी तो जो पीठ होगी वो कैसी होगी, चोरस। कैसी होगी, चोरस। तो ऐसी गाय जिसकी पीठ चोरस, वो क्या कहलाएगी, बोस टोरस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बोस टोरस कहलाएगी। और बोस टोरस किस गाय का वैज्ञानिक नाम है, विदेशी गाय का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। देसी गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिगस, ठीक है। हाँ, अमेरिकन विदेशी गाय ही है। समझ आया, साइंस से ज्यादा समझ आ रहा लग रहा है मेरे को। हाँ, है, साइंस ले लेता ठीक रहता। लिख लिया, चलें आगे। सामान्य जानकारी में और क्या पढ़ते हैं गाय के बारे में, गाय से संबंधित शब्दावलियां लिखो आप। गाय का लेख, हार्ली के 4 सींग है, हैं, लिखो गाय से संबंधित शब्दावली। गाय से संबंधित शब्दावली। केटल तो मैंने आपको लिखा ही दिया, है ना। गाय के परिवार को क्या कहते हैं, केटल कहते हैं। ये देखो पहला शब्द आता है गाय का गर्भकाल। गाय का गर्भकाल कितना होता है, गाय का गर्भकाल कितना होता है। तो देखो एक संख्या याद रखो, 99। क्या याद रखोगे, 99। 99 में पहला जो 9 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ को। अरे बातें नहीं, किसको, मंथ को। और लास्ट वाला जो 9 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डे को। किसको, डे को, ठीक है ना। तो याद रखना है 9 मंथ, बातें नहीं, 9 मंथ और 9 डे, है ना। गाय का गर्भकाल 9 मंथ और 9 दिन का,
9 मंथ और 9 दिन का होता है, ठीक है ना। 9 मंथ में कितने दिन हो गए? 270 दिन। कितने दिन हो गए? 270 दिन। और 270 से 280 दिन होता है गर्भकाल किसका भी? गाय का। गाय का गर्भकाल 270 से 280 दिन का होता है, ठीक है। 9 मंथ 9 डे। दूसरा है मध्य चक्कर। मध्य चक्कर, मध्य चक्कर, मध्य चक्कर को इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल या ईस्ट्रस चक्कर, ठीक है ना। मध्य चक्कर, महिलाओं के अंदर मासिक चक्कर होता है, उसी प्रकार से गायों के अंदर क्या पाया जाता है? मध्य चक्कर पाया जाता है, ईस्ट्रस चक्कर पाया जाता है। महिलाओं के अंदर 28 दिन अवधि होती है। और यहां पर देखो, मध्य चक्कर को इंग्लिश में याद करो, क्या लिखा है? ईस्ट्रस। क्या लिखा है? ईस्ट्रस। ईस्ट्रस का पहला शब्द क्या आ रहा है? ई, और ई से क्या बन गया? 21। क्या बन गया? 21 दिन। कितने दिन का होता है? 21 दिन का होता है, ठीक है ना। तो गायों में मध्य चक्कर जो पाया जाता है, ईस्ट्रस चक्कर जो पाया जाता है, वो कितने दिन का पाया जाता है? 21 दिन का पाया जाता है, ठीक है। तीसरा शब्द आता है गायों के बारे में, वो आता है बारन। क्या है? बारन। और बारन को ही हम कहते हैं बायर। क्या कहते हैं? बायर। बारन या बायर क्या है? तो बारन बाड़ा, क्या बना? बारन बाड़ा बन गया, है ना। ऐसा स्थान जहां पर गाय और भैंस को रखा जाता है, क्या कहलाता है? बाड़ा कहलाता है। यानी बाड़े को ही अपन क्या कहते हैं? बारन कहते हैं। क्या कहते हैं? बारन कहते हैं। तो गाय को रखने का स्थान, बात नहीं करनी है, गाय व भैंस को रखने का स्थान क्या कहलाता है? भैंस को रखने का स्थान, रखने, भैंस को रखने का स्थान, रखने का, हाँ, स्थान। बारन से क्या बना है? बाड़ा बना है, ठीक है ना। लेकिन बोलते क्या है सामान्य रूप से? एनिमल हस्बेंड्री में इसको जाना जाता है बारन के नाम से या फिर बायर के नाम से, ठीक है ना। भेड़ों के लिए बाड़ा नहीं कहलाएगा, वो अलग चीज होगा, है ना। मुर्गियों के लिए बाड़ा नहीं कहलाएगा, वो अलग चीज होगा। बाड़ा शब्द या बारन शब्द अपन किसके लिए काम में लेते हैं? गाय और भैंस के लिए काम में लेते हैं। खच्चर के लिए नहीं कहलाएगा, घोड़े के लिए नहीं कहलाएगा, गधे के लिए नहीं कहलाएगा। केवल और केवल किसके लिए? गाय और भैंस के लिए। समझ गए? अगला शब्द लिखो पोलीपेड, है ना। 4 नंबर शब्द है, वो है पोलीपेड। लिखा क्या भैया आपने? 4 नंबर शब्द है पोलीपेड। बातें नहीं करनी रे। पोलीपेड, ऐसे पशु जिनके खुर क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। ऐसे पशु जिनके खुर क्या होते हैं? विभाजित होते हैं, क्या कहलाते हैं? पोलीपेड कहलाते हैं। गाय में 2 खुर होते हैं ना, एक पैर में, होते हैं नहीं होते? भैंस में भी होते हैं। तो गाय और भैंस पोलीपेड पशु है। कैसे पशु है? पोलीपेड पशु है, हैं? बकरी भी है। मैंने कहा ना, पोलीपेड वे पशु जिनके खुर क्या होते हैं? विभाजित होते हैं, है ना। घोड़े में नहीं होता, खच्चर में नहीं होता, और गधे में नहीं होता। घोड़े, खच्चर और गधे को क्या कहते हैं? सोलीपेड कहते हैं। एक तो होता है पोलीपेड। पोलीपेड के अंदर कौन कौन से पशु आ जाएंगे? एक तो आ जाएगी गाय, और एक आ जाएगी भैंस, है ना। एक आ जाएगी क्या? बकरी, और क्या आ जाएगी? भेड़, है ना। भेड़, अरे ये पालतू पशुओं की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। रोज गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनको क्या कहते हैं? पोलीपेड कहते हैं। क्यों कहते हैं पोलीपेड? तो याद रखना, खुर क्या होते हैं? खुर विभाजित होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पोलीपेड कहते हैं। तो फिर याद रखना है आपको, गधा, है ना। अनिल, अरे तेरे को गधा नहीं बोला मैंने, है मतलब गधा और क्या? खच्चर, खच्चर और घोड़ा, घोड़ा, ये क्या है? ये कहलाते हैं सोलीपेड। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं सोलीपेड। इनके खुर विभाजित नहीं होते, सोलीपेड, इनके खुर विभाजित नहीं होते। तो ये क्या कहलाएंगे? सोलीपेड कहलाएंगे, सॉलिड होते हैं, ठीक है।
हैं? हाथी के खुर नहीं होते तो क्या होते हैं? नेल्स होते हैं। ऊंट के होते हैं ना? ऊंट के होते हैं क्या? हैं? नेल्स हैं वो क्या है? वही तो है। विभाजित होते नहीं है पैर बीच में से, ऊंट का पैर विभाजित होता है। ठीक है, तो पोलीपेड और ये क्या है? सोलीपेड है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट स्प्रिंज। स्प्रिंज, स्प्रिंज, स्प्रिंज का अर्थ क्या होता है? ऐसी गाय जो कुछ ही दिन में ब्याने वाली हो, है ना? ऐसी गाय, ऐसी गाय जो कुछ ही दिन में, कुछ ही दिन में ब्याने वाली हो, ब्याने वाली हो, क्या कहलाती है भाई? स्प्रिंज कहलाती है। क्या कहलाती है? स्प्रिंज कहलाती है। स्प्रिंज कहलाती है। और भी शब्दावलियां हैं गाय की, कल पढ़ेंगे अपन। आज के लिए इतना ही। सब लोग शाम को क्लास आएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? शेयर करना है। हर एक स्टूडेंट के व्हाट्सएप पर क्या होना चाहिए? स्टेटस होना चाहिए। हैं? किसको? व्हाट्सएप पे? मैं कैसे ऐड करूंगा? मैम ऐड करेंगे आपको? अच्छा ये बात है क्या? मत हाँ हाँ, ठीक है, मैम देख लेंगे। नहीं देखना? कल वाली क्लास है आएगी तो आज आएगी, आज वाली कल आएगी। अच्छा सुनो मेरी बात, लाइक शेयर कमेंट तो करना ही करना है, स्टेटस भी लगाना है, ठीक है ना? दूसरी बात, जितने भी आपके भाई बंधु हैं जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, है ना, और वो अभी कोचिंग नहीं आ रहे हैं, तो उनको कहना है कि 20 तारीख से नया सिलेबस कोर्स क्या हो किया, हमने लॉन्च किया है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन आपको देनी देनी है। इसके बाद में, इसके बाद में आप सबको पता है विजन इंस्टीट्यूट का ऐप किस नाम से है? विजन इंस्टीट्यूट नाम से ही है। ये डाउनलोड करना है, औरों को भी बताना है ना? और दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर से आप हमारे कोर्स की संपूर्ण जानकारी ले सकते हो। अन्य कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, एसएससी जीडी है ना, रेलवे एएलपी है, और आने वाली जो आगामी भर्तियां हैं जैसे रीट है, थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इनका फर्स्ट पेपर, थर्ड ग्रेड के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासें भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। यूट्यूब चैनल पर जो भी आपने पढ़ा है, क्लास में जो भी आपने पढ़ा है, उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको जीके बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल को क्या करना है भाई? ज्वाइन करना है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर इसी समय। आज के लिए इतना ही, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।